1975 में वियतनाम दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक था। शहर बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, यहाँ पे इकॉनमी जो है वो भी कोलैप्स कर रही थी। पर कैपिटा इनकम की बात करें वो $100 से भी कम था यहाँ पे। लेकिन आज ये सब कुछ जो है वो बदल सा रहा है। वियतनाम एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज में से एक है। ग्लोबल कंपनीज यहाँ आ रही हैं, एक्सपोर्ट स्काई रॉकेट हो रहे हैं और मिलियंस लोग पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं। ये सारी चेंजेस जो है वो वियतनाम में करें। तो सवाल यह है, कैसे एक कंट्री जिसके ऊपर इतने बड़े हमले हुए थे वो इतनी तेजी से इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे बन गई? ये है वियतनाम की कहानी। 1975 में वियतनाम वॉर जो है वो खत्म हुई थी, लेकिन वियतनाम के लिए प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। जिस भी देश में यहाँ पे वॉर होती है उनकी प्रॉब्लम जो है वो सालों साल यहाँ पे चलती है। वियतनाम ने भी वही देखा। वॉर के बाद यहाँ पे फैक्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी, खेती की जमीन वो खराब हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। गवर्नमेंट ने सोवियत स्टाइल इकोनॉमी को अडॉप्ट करना स्टार्ट करा था। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनेगा, प्राइस कंट्रोल होंगे, उसी के साथ प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो अलाउड नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी थी कि ये भी सिस्टम जो है वो फेल हो गया। 1980s तक यहाँ पे फूड शॉर्टेज जो है वो बहुत कॉमन चीज थी। इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल था, इकोनॉमी कोलैप्स के एज पे खड़ी थी। वियतनाम लिटरली सर्वाइवल मोड में था। बट 1986 में वियतनाम ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने लॉन्च करा डॉय मॉय, मतलब रेनोवेशन। ये वियतनाम का गेम चेंजिंग मोमेंट था। यहाँ पे सिस्टम जो है वो कंप्लीटली चेंज हुआ। प्राइवेट बिजनेस उनको अलाउ करा गया यहाँ पे आने के लिए। फार्मर्स को फ्रीडम मिली, फॉरेन कंपनीज को एंट्री, एंड उसी के साथ ट्रेड बैरियर जो है वो भी यहाँ पे कम हुए। प्योर कैपिटलिज्म इसको नहीं बोल सकते, ना कि प्योर सोशलिज्म, बट ये कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच का था। एक हाइब्रिड मॉडल टाइप यहाँ पे वियतनाम ने अपने लिए यहाँ पे क्रिएट करा था और ये मॉडल काम कर रहा था। दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इकोनॉमी धीरे धीरे यहाँ पे रिवाइव होने लगी थी। बट इसी के साथ एक टाइम ऐसा भी था जब वियतनाम अपनी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पा रहा था। लेकिन रिफॉर्म्स के बाद वियतनाम बन गया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर। अब आप पूछेंगे कैसे? वेल, फार्मर्स को यहाँ पे लैंड कंट्रोल दिया गया, उन्हें अपनी क्रॉप्स बेचने की फ्रीडम मिली, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब इस बात को हम समझते हैं थोड़ी गहराई से। मेकोंग डेल्टा का एक फार्मर था, पहले खाली सर्वाइवल के लिए खेती करता था। रिफॉर्म्स के बाद उसका प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इनकम जो है वो मल्टीप्लाई हुई, इंटरनेशनल मार्केट में बेचना स्टार्ट करा उसने अपने प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर ने यहाँ पे वियतनाम को रिवाइव करना स्टार्ट करा एंड यही चीज वियतनाम की स्टार्टिंग पॉइंट थी। बट वियतनाम खाली यहाँ पे रुका नहीं। एग्रीकल्चर वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान, बट वियतनाम ने सिर्फ फार्मिंग पे रिलाई नहीं करा। नेक्स्ट मूव जो यहाँ पे वियतनाम का था दैट वॉज मैन्युफैक्चरिंग, और यहीं से रियल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुई। ग्लोबल कंपनी जो है वो वियतनाम आने लगी क्योंकि लेबर चीप था, वर्कफोर्स यंग थी, गवर्नमेंट स्टेबल थी, लोकेशन स्ट्रैटेजिक थी चाइना के बहुत पास। कुछ कंपनी जैसे सैमसंग हो गई, नाइकी हो गई, एप्पल के सप्लायर्स हो गए, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वियतनाम शिफ्ट करने लगे। आज की डेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन जो है वो वियतनाम में बनते हैं। वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल हब बन चुका है। एक्सपोर्ट जो है वो एक्सप्लोड हो रहे हैं। 1990s की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट था वो कुछ $1 बिलियन का था। आज की डेट की अगर हम लोग बात करें, ये ओवर एंड अबव है $300 बिलियन। एंड ये बताता है कि देश ने कितनी तरक्की करी है थ्रू आउट दिस टाइम। बट वियतनाम ने यहाँ पे खाली प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, उन्होंने दुनिया से कनेक्ट होना स्टार्ट करा। उन्होंने इस चीज में काफी मेजर स्टेप भी जो है वो लेने स्टार्ट करे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा इन 2007, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसमें यहाँ पे साइन करा। ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन गया यहाँ पे वियतनाम, एंड इसका इम्पैक्ट बहुत क्लियरली यहाँ पे वियतनाम में देखने को मिला, जहाँ पे टैरिफ जो है वो ड्रास्टिकली कम हुए, एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ईजी हुआ। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने लगे, यहाँ पे पैसा जो है वो इन्फ्लो आ रहा था, एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो रहे थे। अब यहाँ पे ईयू का एक एग्जांपल लेते हैं। ईयू के साथ एक ट्रेड डील के बाद वियतनामीज प्रोडक्ट जो है वो यूरोप में सस्ते हो गए, कंपनी जो है वो फास्टर ग्रो करने लगी। आज वियतनाम जो है वो 200+ कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। एक छोटा सा देश इन एशिया, वो 200 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज के साथ यहाँ पे ट्रेड करता है, एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम। बट यहाँ पे एक और एडवांटेज है वियतनाम के पास, एंड वो एडवांटेज आता है फ्रॉम चाइना इटसेल्फ। वेल, रिसेंट ईयर्स में एक ग्लोबल ट्रेंड जो है वो बनने लगा है, जहाँ पे लोग बात करने लगे हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी की। मतलब कंपनी सिर्फ चाइना पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो उसके साथ कोई और भी कंट्री यहाँ पे देखना चाहती, और वियतनाम यहाँ पे बना द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि चाइना से सस्ता लेबर जो है वो वियतनाम में अवेलेबल, स्टेबल पॉलिसी जो है वो वियतनाम में देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव हो रहा है। एंड यहीं पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, एप्पल, जिसका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। एप्पल के जो सप्लायर्स हैं जैसे फॉक्सकॉन, उन्होंने वियतनाम में एक्सपैंड करना स्टार्ट करा।
एंड उसका रिजल्ट ऐसा आया जहाँ पे वियतनाम में जॉब इंक्रीज हुए, एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुए, जीडीपी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे एक्सेलरेट करने लगी। वियतनाम एक ऐसी कंट्री जो यहाँ पे वॉर से निकली थी, बट आज के टाइम में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो है वो बन गई है एशिया की। बट ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट सिर्फ कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहा, लोगों की लाइफ यहाँ पे चेंज हो गई। मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ गए, एक नया मिडिल क्लास जो है वो क्रिएट हुआ। कुछ सिटीज जैसे हनोई, यहाँ पे हो ची मिन सिटी की अगर हम लोग बात करें, वो बन गए यहाँ पे इकोनॉमिक हब्स। एंड अब वियतनाम में स्टार्टअप जो है वो ग्रो कर रहे हैं, टेक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, कंज्यूमर इकोनॉमी वो बूम कर रही है। बट जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हर स्टोरी यहाँ पे परफेक्ट नहीं होती। वियतनाम के सामने अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वियतनाम जो है वो अभी भी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इन्वायरमेंटल यहाँ पे इश्यूज जो है वो आ रहे हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स की यहाँ पे काफ़ी भारी कमी है, कंपटीशन यहाँ पे है फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडोनेशिया। बट सवाल ये है कि क्या वियतनाम अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा। वॉर के बाद बर्बादी से ग्लोबल इकोनॉमिक पावर तक का सफर, ये जो है वियतनाम ने यहाँ पे कवर करा। वियतनाम की स्टोरी सिर्फ एक ग्रोथ की नहीं है, ये स्टोरी है स्मार्ट डिसीजन की, ये स्टोरी है ग्लोबल इंटीग्रेशन की और एक अनस्टॉपेबल एम्बिशन की। आज वियतनाम प्रूफ है कि एक देश अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। आई एम श्योर आप लोगों को ये पूरी सीरीज जो है वहाँ पे पसंद आ रही। हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है ओवरऑल इन द ग्लोबल वर्ल्ड, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वेल एट द एंड हम लोग खाली यही बोलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।